आज हो क्या रहा है कि कार्यपालिका मनमानी कर रही है, संवैधानिक अधिकारों का अपहरण कर रही है। कार्यपालिका तानाशाही थोपना चाहती है, विधायिका की शक्तियों को अपने आप में अपहरण कर। संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर नहीं दे रहे, संज्ञान नहीं ले रहे। कार्यपालिका के आदेशों को संरक्षित और सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान दिया। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को ना लेकर, जो कि संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है, उसे आबादी के हिसाब से सीमित करने की बात करना, यही अपना आप में मनमाना। न्यायपालिका के आदेश की आड़ में जहां 27.5% और 22.5% जो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है, उसको भी बांटकर ग्रामीण क्षेत्रों में 22.5% कर दिया, 27.5% कर दिया, जबकि उनकी जनसंख्या प्रदेश में ओबीसी की 52% है और एससी की लगभग 30% है। भविष्य में क्या देखते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर आप? संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से उपेक्षित या वंचित वर्ग के लिए आबादी के मुताबिक संवैधानिक पद और प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित व्यवस्था है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 22.5% और जैसे आबादी बढ़ती है उसके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। मंडल कमीशन के हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसको 27.5% पर सीमित किया और यह सुनिश्चित किया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। तो अब इस व्यवस्था में यह संवैधानिक व्यवस्था हो गई। तो संवैधानिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था जहां सुनिश्चित है, वहां न्यायपालिका को विधि व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य करना चाहिए, उसके लिए आदेश देना चाहिए। जहां ट्रिपल टेस्ट के नाम पर आयोग को, जैसा कहा गया है कि आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, यह उल्टा है। और जबकि होना यह चाहिए कि 22.5% अनुसूचित जाति के लिए और 27.5% जो ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, इससे कम आरक्षण ना हो। परंतु सरकार द्वारा, कार्यपालिका द्वारा क्या उल्टा जा रहा है। न्यायपालिका के आदेश की आड़ में जहां 27.5% और 22.5% जो उनका राजनीतिक पद प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है, उसको भी बांटकर ग्रामीण क्षेत्रों में 22.5% कर दिया, 27.5% कर दिया, जबकि उनकी जनसंख्या प्रदेश में ओबीसी की 52% है और एससी की लगभग 30% है। और ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में उसे रैपिड सर्वे के आधार पर जनसंख्या की गणना ना करके, जातिगत जनगणना के आंकड़ों को ना लेकर, जो कि संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है, उसे आबादी के हिसाब से सीमित करने की बात करना, यही अपना आप में मनमाना है। तो इसे हमारी ये मांग रही है, संवैधानिक व्यवस्था की ये मांग है कि 22.5% और 27.5% आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, इससे कम ना हो। और न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका का संरक्षण ना किया जाए। आज हो क्या रहा है कि कार्यपालिका मनमानी कर रही है, संवैधानिक अधिकारों का अपहरण कर रही है, कार्यपालिका तानाशाही थोपना चाहती है और विधायिका की शक्तियों को अपने आप में अपहरण कर रही है। संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर बल नहीं दे रहे, संज्ञान नहीं ले रहे। कार्यपालिका के आदेशों को संरक्षित और सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टेट की कोर्ट होती है, सरकार का उसमें जो है काफी इफेक्ट रहता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के हिसाब से। विधि व्यवस्था या संविधान में कोई संशोधन की बात होती है तो विधि का निर्माण करने की जो शक्ति है वो विधायिका के हाथ में है। विधायिका के द्वारा निर्मित कानून और संविधान के व्यवस्था के हिसाब से कार्यपालिका शासन का और प्रशासन का संचालन करेगी और न्यायपालिका
विधि व्यवस्था जो सुनिश्चित है, कानून उसके हिसाब से रिट आदेश या आदेशों के माध्यम से देश के देशवासियों के मूल अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। तो न्यायपालिका तो अपने आप में संविधान के संरक्षक है, परंतु आजकल हो कुछ उल्टा रहा है। कॉलेजियम के माध्यम से जो जज आए हैं तो वो बगैर प्रतियोगिता के आए हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आए हैं, तो वो सिर्फ राजनीति को संरक्षित करने के लिए, कार्यपालिका के आदेशों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आदेश दे रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए आदेशों को देखने में कमी आ रही है। यही देश के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, देश पर तानाशाही थोपने के लिए थोपी जा रही है जो चिंताजनक स्थिति है। और जबकि संविधान व्यवस्था के हिसाब से संविधान सर्वोच्च है, संवैधानिक व्यवस्था संविधान के हिसाब से, संविधान के अनुसार संरक्षित और सुरक्षित होनी चाहिए, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की संरक्षक है उन्हें भी, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो संविधान के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उन्हें भी उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या जो गेंद यूपी सरकार के पाले में आ गई है? गेंद यूपी सरकार के मतलब कार्यपालिका की बात नहीं है। हमारे जो कहने का है, हमने जो आपत्तियां की हैं या देशवासियों के जो मूल अधिकार हैं वो संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक अनुसार सुरक्षित हैं, सुनिश्चित हैं कि 22.5% और 27.5% सुनिश्चित होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को आदेश देना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट में जो आयोग की बात है वो उस आयोग के मामले बनाकर अनुसूचित जाति या ओबीसी के अधिकारों को कम ना किया जाए, इस पर बल देना चाहिए। अगर ट्रिपल टेस्ट में आयोग के नाम पर और उनको 27.5% या 22% से कम राजनीतिक पद प्रतिनिधित्व किया जाता है तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा जो सुनिश्चित अधिकार हैं, संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व के जो अधिकार हैं जो संसद द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों को हड़पने के समान है। संसद की जो शक्तियां हैं उनका अपहरण करने के समान है। संवैधानिक व्यवस्था पर डाका डालने का समान है, हकमारी का समान है। तो इस व्यवस्था अगर माननीय न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर इन अधिकारों को हड़पा जाता है तो ये संवैधानिक व्यवस्था की खुद अपने आप में विफलता है। कुछ लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, कि जो सरकारें हैं वो कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख कर चला रही हैं आजकल। लेटरल एंट्री हो या कॉलेजियम के द्वारा जजों की नियुक्ति हो या संविदा पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर जो कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, ये अपने आप में ही देश के जो देशवासी हैं, जो देश के पिछड़े हुए लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व के अधिकार हैं, जिन्हें अवसर की समानता दी गई है, आयोगों के माध्यम से अपने आप को प्रतिभागी बनाते हुए नियुक्ति का जो अवसर दिया गया है, ये उसे हड़पने का, उन पर डाकामारी का, उनके हकों को हकमारी का एक चलन चला है। जो हड़पे जा रहे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, जिस पर लेना चाहिए। परंतु माननीय न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के जो आदेश हैं, कार्यपालिका की जो मनमानी है कि बगैर आयोगों के, बगैर शारीरिक मानसिक रूप से या वैचारिक रूप से या शैक्षणिक रूप से उनकी योग्यता को साबित करके नियुक्ति का जो अधिकार है उसको हड़प लिया है और सीधे लेटरल एंट्री के माध्यम से या कॉलेजियम के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर नियुक्ति देकर SC ST OBC के अधिकारों को, संवैधानिक प्रतिनिधित्व को हड़पा जा रहा है। ये संवैधानिक व्यवस्था की विफलता है, संवैधानिक व्यवस्था को भंग करने का एक षड्यंत्र है। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, देश को जानना चाहिए और उस संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपनी मांग करनी चाहिए। हमारी ये मांग है, हम भारत के लोगों की ये मांग है। पीछे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आज आम आदमी के संवैधानिक अधिकार या उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जो न्याय पूंजीपतियों के या धनी लोगों के चौखट पर दम तोड़ रहा है। इस पर भी
माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को सत्ता और सस्ता सर्व सुलभ न्याय मिले, संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो, देशवासियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, देश को मंथन करना चाहिए। और जो योग्य व्यक्ति हैं वो राजनीति में आए, जिन्हें देश की शासनिक व्यवस्था, देश की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान हो, वो राजनीति में आए तो देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा राजनीतिक गुलाम जब राजनीति में आएंगे या पदों पर जाएंगे तो देश की संवैधानिक व्यवस्था भंग करने की वो साजिश का ही हिस्सा बनेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।